छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जो है वो जमीन बन गई। आईपीएल 2026 की भी यही कहानी है। जिस किसी को गुमान होता है कि वो बहुत बड़ा है, क्रिकेट उसे बताता है कि अभी बहुत कुछ सीखना, समझना, जानना, सोचना बाकी है। उदाहरण के तौर पर जसप्रीत बुमराह से लेकर भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड को लेकर हम मान बैठे थे कि ये वैभव को तो आउट कर देंगे, लेकिन वैभव ने इन्हें आउट क्लास कर दिया। और जब हम ये मानने लगे कि वैभव सूर्यवंशी सबको आउट क्लास कर देंगे, तो एक नया लड़का आया जिसने वैभव सूर्यवंशी को सोच कर आउट क्लास कर। ये कहानी है एसआरएच के डेब्यूटेंट प्रफुल्ल की। वो प्रफुल्ल जिन्होंने एसआरएच को एक उम्मीद दी है कि भैया तुम 250 बनाओगे तो हम सामने वाली टीम को 150 पे रोक देंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार 300 ही पिटेंगे। वो प्रफुल्ल जो जयदेव उनतकट और हर्षल पटेल की तरह सामने वाली टीम से नहीं खेल रहे, अपनी टीम से खेल रहे हैं। और वो प्रफुल्ल जिन्होंने आज एक मैच में आईपीएल के 19 साल की हिस्ट्री में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो इससे पहले किसी गेंदबाज के नाम नहीं था। मतलब क्या कमाल का रिकॉर्ड था यार कि पहले ओवर में 3 विकेट, दैट टू डेब्यू पे। और विकेट किसका? पहली बॉल में वैभव सूर्यवंशी, तीसरी बॉल पर ध्रुव जुरेल और 5वीं गेंद पर पिटोरियस। इमेजिन, एब्सोल्यूट सिनेमा। बट ये सिनेमा हुआ है। ये वो कहानी है जिसकी स्क्रिप्ट अगर किसी डायरेक्टर को किसी ने दी होती तो वो उसे मजाक समझ के कूड़ेदान में डाल लेता, लेकिन ये हुआ आईपीएल 2026 में हुआ। और क्या खूब तरीके से प्रफुल्ल ने किया। मतलब वैभव सूर्यवंशी को लेके तो प्रफुल्ल ने कहा कि भाई साहब मैं प्लान करके आया था कि मैं इसको आउट करूंगा, ये सबको मारा। वैसे वैभव को चाहने वाले कह रहे हैं कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी जो है वो बड़े बॉलर्स को मार। अब प्रफुल्ल बड़े हो गए, अगली बार मिलेंगे तो मार देगा, ये वैभव के फैंस कह रहे हैं। हो सकता है वैभव मार भी दे, बट आज प्रफुल्ल ने अपना दिन दिखा दिया। उन्होंने ध्रुव जुरेल को विकेट लिया, पिटोरियस का विकेट लिया और सबसे शानदार विकेट रियान पराग का, क्योंकि रियान जब आउट हुए तब स्टार्ट जो था वो काफी डगमग था और रियान पराग टिककर खेलना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस लड़के ने फंसाया। वो तो आखिरी में तुषार मैगराथ ने तो छक्के के मार दिए, थोड़ा सा स्टार्ट चेंज हुआ। बट कमाल की कहानी इस लड़के की। प्रफुल्ल वो गेंदबाज है जो शुरू में कहा जा रहा है कि बैट्समैन बनना चाह रहे थे, लेकिन फादर के कहने पर तेज गेंदबाजी को अपनाया। शुरुआत में टेनिस बॉल से खेलते थे, लेदर बॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पिताजी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। बाद में समझाया घर वालों को तो उन्होंने कहा चलो ठीक है खेल, और फिर खेलना शुरू किया। तो फिर क्या जबरदस्त तरीके से विदर्भ से आते हैं। वरुण नेरोन ने इनको पिक किया था। 6 मैचेस में 16 विकेट निकाले थे उन्होंने वहां पे एमआरएफ पेस फाउंडेशन चेन्नई में, वहां पर ट्रेनिंग ली थी। और पैट कमिंस और हेजलवुड के बहुत तगड़े वाले ये फैन 30 लाख रुपए में केवल इन्हें खरीदा। हो सकता है कई लोग कहेंगे पहले मैच का तुक्का था जो लग गया, बट जिस तरह से लगा और जिस तरह से विकेट निकाले वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। मतलब एसआरएच की गेंदबाजी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करा, बट एसआरएच की जो युवा गेंदबाजी है अब वो उम्मीद दे रही है सीजन में। और ये उनके लिए कमाल। 3 विकेट डेब्यू मैच में अगर आप निकाल लेते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी कहानी होती है। और तीनों में फिर कह रहा हूं बड़े विकेट थे। और चौथा फिर रियान पराग का। और ये आईपीएल के इतिहास में नहीं हुआ है। मतलब पहला मैच मैं तो बता रहा था कि मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम से लौट के देखा मैंने 3 विकेट हो गए। फिर मैंने कहा चलो पानी पी के आते, 5 विकेट हो गया। मैं कहा भाई चल क्या रहा है। एक पल को तो लग रहा था कि आरसीबी का रिकॉर्ड तो नहीं टूट जाए, लेकिन फिर जडेजा ने बचा लिया, वरना तो ये मैच जो था वो खत्म था। बट कुल मिलाकर एक जबरदस्त कहानी। आईपीएल हर साल बताता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी का मिक्सचर जो है वो आईपीएल। प्रफुल्ल के आइडल जो है पैट कमिंस है। डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, विदर्भ के लिए खेला था, वहीं से फिर इनको एमआरएफ पेस फाउंडेशन दिया गया। जॉस हेजलवुड और रिचर्डसन के साथ इन्होंने प्रैक्टिस की थी, वहां से काफी कुछ इनको सीखने को मिला था। फिर 3 टीमों ने इन्हें नजर रखी थी, एक एसआरएच, एक एमआई और एक जीटी। 30 लाख रुपए में खरीदा गया और अब $1 मिलियन के प्लेयर बन गया। रातों रात इनकी फैन फॉलोइंग जो है जबरदस्त बढ़ रही है। डोमेस्टिक के नंबर जो थे वो भी इनके अच्छे थे। और ये वो खिलाड़ी है जिनकी तारीफ हार्दिक पांड्या ने भी। तो ये अपने आप में एक कहानी है कि हार्दिक पांड्या ने उनकी तारीफ एक जमाने में की थी। और हार्दिक भाई अगर किसी को एक्नॉलेज करें इसका मतलब वो तमीज का है। इसके अलावा शुरुआत में इन्हें करियर में कहा गया था कि इलीगल एक्शन, लेकिन फिर इन्होंने चेन्नई में हमारे फाउंडेशन में अपने एक्शन को सुधारा। और जिस दिन ऑक्शन हो रहा था उस दिन बताया जाता है कि मंदिर में बैठे थे, 2025 में अनसोल्ड थे। इस साल उम्मीद जताए बैठे थे और मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे कि भगवान कहीं बिकवा दो। और 30 लाख के बेस प्राइस में बिका। अब बेस प्राइस से बिकने के बाद डेब्यू का मौका कम होता है, लेकिन मौका मिला। और मौका मिला तो क्या खूब मिला। इनका एडवांटेज ये कि रेड बॉल के अच्छे बॉलर है, तो टेस्ट मैचेस में भी अच्छा देख सकते हैं। बट ठीक है, अभी तो शुरुआत है, बट आगाज जो है वो बड़ा जबरदस्त है यार, क्योंकि बड़े बड़े नामों को ध्वस्त किया है। मतलब आरआर वो टीम है जिसे 5 बार की चैंपियन सीएसके नहीं हरा पाई, 5 बार की चैंपियन मुंबई नहीं हरा पाई, पहली बार की चैंपियन जीटी नहीं हरा पाई, पहली इस साल की डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी नहीं हरा पाई। उसको इस लड़के ने हरा। एक्चुअली में पहले ओवर में 3 विकेट पर वही तय हो गया था कि ये मैच गया, और गया इस लड़के के नाम। इसलिए सड़क एक्नॉलेज कीजिए। कमाल है ना, यही आईपीएल की कहानी, खूबसूरत।